महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चलाया जनसंपर्क अभियान। कहा, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की भारी मतों से होगी जीत। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के लिए रामगढ़ पहुंची। जनसंपर्क अभियान के बाद वह झंडा चौक स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण कुमार सिन्हा के आवासीय कार्यालय पहुंची और उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत होगी, क्योंकि पूर्व विधायक ममता देवी को विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया है, जिसका जवाब चुनाव में रामगढ़ की जनता बजरंग महतो को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर देगी। महागामा विधायक ने आगे कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी जब रामगढ़ की विधायक थी तब उन्होंने हर सुख दुख में लोगों का साथ दिया, इसलिए उनके पति और महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रेस वार्ता में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने आगे कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब ममता देवी को इतनी बड़ी जीत मिली थी। इस बार तो हम सत्ता में हैं और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी हमारे साथ है, इसलिए महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। इस मौके पर केडी मिश्रा, आनंद प्रताप सिंह, संतोष सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ से उत्तम कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैडम क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 लोकसभा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहाँ दो राय है। हर जगह आपको जहाँ भी सेक्युलर माइंडेड एक विचारधारा रखने वाले जो भी लोग हैं वो हम लोग सब लोग साथ हैं। और आने वाले दिनों में जो पूरी रणनीति है विपक्ष को, ये जो तानाशाह सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी जी जिसके अगुवा हैं, उसको जवाब जो है सब मिल करके देंगे। और देखिए, विपक्ष के एकजुट होने की बात एक बात है और दूसरी बात यह है कि जनता बहुत परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, और एक जहर खोलने का काम जो समाज में भाजपा के नेतृत्व में किया जाता रहा है, उसका जवाब जल्द ही जनता देगी। जैसे उसमें मैडम विपक्ष का चेहरा कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी? देखिए, यह तब समय नहीं है यह तय करके बताने का। हम लोग अपनी रणनीति भी अपने हिसाब से बताएंगे। जनता किसको पसंद करेगी और यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। महागठबंधन के लिए जीतना ज़रूरी, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यह चुनाव हम लोग के लिए किसी भी तरह से मुश्किल है। मुझे लगता है कि महागठबंधन अपना रिकॉर्ड कायम रखेगा। 4 उपचुनाव हम लोग जीत करके आए हैं और ये 5वां उपचुनाव जीत करके जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम करके, और ममता जी के मामले में तो कह सकते हैं कि षड्यंत्र करके जो उनके साथ गलत किया गया है, उसका जवाब महागठबंधन की सरकार देने को तैयार है। विपक्ष दावा कर रहा है कि जीत हमारी होगी। देखिए, दावेदारी तो पक्ष विपक्ष करने दोनों का ही अधिकार है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड भी आप लोगों ने देखा है। भारी मतों से ममता जी जीत करके आई थी और मैं चुनाव प्रचार प्रसार में जिस भी इलाके में जा रही हूँ, शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लोगों को ये ज़रूर लगता है कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। षड्यंत्र करके, गुमराह करके कोर्ट को जो काम किया गया है, उसका जवाब रामगढ़ की जनता देने को तैयार है। मर्सी वोट पर कांग्रेस चुनावी बेहतरनी पार करना चाहती है, सिर्फ मर्सी वोट को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ममता जी कोई एक ऐसी अनुकंपा पे आई नेत्री नहीं है। वो उनका बैकग्राउंड रहा है, जिला परिषद रही, फिर विधानसभा में चुन करके आई, जनता की बातों को लोग से लगातार उठाती रही हैं। और ममता जी कोई अपने ज़मीन की लड़ाई में जेल के सलाखों के पीछे नहीं है। उन्होंने पब्लिक के लिए संघर्ष किया, किसानों की ज़मीन के लिए संघर्षरत हुई और उन्हें षड्यंत्र के तहत भेजा गया है। मुझे लगता है कि वो एक संघर्षशील महिला है और मैं महिला विधायक होने के नाते ये समझ सकती हूँ कि किसी एक घरेलू महिला के लिए अपने दिल्ली से बाहर आकर के विधानसभा के पटल पर अपनी आवाज़ उठाना, जनता के हितों के लिए। आप लोग पिछला 3 साल आप देखेंगे तो ममता जी लगातार, वो भैरवी जलाशय की बात हो, चाहे ग्रामीण सड़कों की बात हो, शहर में बेहतर सुविधाओं की बात हो, चेंबर के लिए बात हो, इन सब तमाम चीज़ों को वो विधानसभा के पटल से उठाती रही हैं। यह परिस्थिति ऐसी आई है
महिलाएं ज़रूर ये महसूस करें। मैं गांव से अभी होकर के आ रही हूँ, बरियातूस, सडाम, कुराम्बे। महिलाएं रो रो करके आके हमसे मिली कि दीदी हमारी बाहर निकलेगी कि नहीं। तो अगर आप जनता की भावना को मर्सी बताएंगे तो ये विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन सत्य ये है कि ममता एक फाइटर महिला है और वो संघर्षशील महिला है और अपने मेरिट पर विधानसभा में आई थी। परिस्थितियां ऐसी बनी और कोर्ट को गुमराह करके जो सामने वाले लोग हैं वो पैसे का खेल करके वहां बिठाए हैं, वहां उनको अंदर जेल में कराया गया है, लेकिन जनता उसका न्याय करेगी। और पैसे एक तरफ वैसे लोग हैं जो अपने आप को जेल के सलाखों से अंदर जाने के लिए सत्ता चाहते हैं, और कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके सामने है जो इस पैसे के खेल की वजह से सलाखों के पीछे है। ये जनता को तय करना है। और मैं जो महसूस कर रही हूँ पूरे प्रचार प्रसार के बाद कि जो भी युवा है, महिला है, बुजुर्ग हैं, ये महसूस करते हैं कि ममता जी के साथ गलत हुआ है। सामने हम लोगों के प्रत्याशी बजरंग महतो जी हैं जो उनके पति हैं। मुझे लगता है कि ममता जी से ज्यादा मतों से वो जीत करके आएंगे, क्योंकि पिछली बार हम विपक्ष में थे, इस बार हमारे पास सरकार का काम भी है। हम लोगों ने पिछले 3 साल में भाजपा के कुशासन का, जो डबल इंजन की सरकार रही, और कई ऐसे निर्णय नहीं हो पाए, ऐसे नीतिगत फैसलों को उलझा कर रखा गया ताकि हमेशा लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। उन फैसलों पर भी हम लोगों की सरकार ने काम किया है। गांव ग्रामीण इलाके में हम लोग 2019 तक जब घूमते थे तो पेंशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग परेशान होते थे। आज आपके पास आकर के कोई पेंशन नहीं मांगता। आप यहाँ सुना है मैंने कि चूल्हा प्रमुख बनाए हैं, गैस चूल्हा प्रमुख बनाते। अगर अपने कामों पर वोट मांगना है तो आप क्यों नहीं गैस चूल्हा प्रमुख बनाए? गैस चूल्हा प्रमुख आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि महंगाई, आज ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ये महंगाई पर क्या जवाब देंगे, बेरोजगारी पर क्या जवाब देंगे, खतियान के मुद्दे पर क्या जवाब देंगे, ओबीसी आरक्षण पर क्या जवाब देना चाहते हैं, ये आजसू वालों से पूछना चाहिए। हम लोग ना अनुकंपा पे चुनाव लड़ने आए हैं और ना पैसा का गंदा खेल करने वाले हैं। हम लोगों को वोट जनता हमारे कामों पर देगी, हमारे संघर्षों पर देगी, और जनता के प्रति जो कमिटमेंट है उस पर हम वोट मांगने के लिए निकले। 10,000 वोट से करीब जीती थी। मुझे लगता है कि यह गैप जो है 10,000 और बढ़ेगा। हम लोग काफी चर्चा करने के बाद बजरंग महतो जी को कैंडिडेट, यहाँ का कई सारा समीकरण जो आप समझते हैं उसको कहना नहीं चाहते हैं, कास्ट इक्वेशन और यहाँ जो लोगों की बात है उन सब वो बात भी थी। वो एक एक्टिव यूथ हैं, उनके परिवार से जुड़े हैं। ममता जी के साथ अगर गलत हुआ है तो इस वजह से भी हम लोग की पार्टी के अंदर या महागठबंधन के अंदर था कि नहीं, जवाब देना है हमें, तो परिवार से किसी चेहरे को आगे लाया जाए। और वो उनके सक्रिय राजनीति में एक संबल की तरह बजरंग जी काम करते रहे। हम लोग तो साथ ममता जी के काम किए हैं, तो उस क्रम में उनसे भी इंटरेक्शन का मौका मिला है। तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर ममता जी के सक्सेस को लेकर के थे। और इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो निर्णय हुआ बेस्ट, उसका हम लोग जो है साथ समर्थन